हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कर रहे हैं जीएसटी में एक छोटा सा टॉपिक और उसके ऊपर एक क्वेश्चन जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है एग्जम्पशन टॉपिक से, एग्जम्पशन फ्रॉम जीएसटी एंट्री नंबर 14, जिसमें होटल की सर्विस की एग्जम्पशन है। एक बार हम इसे रीड करेंगे, देखिएगा ज़रा। सर्विस बाई होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट or by whatever name called for residential or lodging purpose having declared tariff। देखिएगा डिक्लेयर टैरिफ, इस पर ध्यान दीजिएगा। डिक्लेयर टैरिफ, पहले यहां पर डिक्लेयर टैरिफ वर्ड यूज किया हुआ था, जिसको बाद में अमेंड करके वैल्यू ऑफ सप्लाई कर दिया। इसके बीच में क्या फर्क है आपको मालूम होना चाहिए एग्जाम के लिए। डिक्लेयर टैरिफ, जैसे मैं अगर एग्जाम्पल लेता हूं, ये एग्जाम्पल सीएमए के मॉक टेस्ट पेपर से है। वैसे ये टॉपिक सीए और सीएमए और सीएस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी के लिए ज़रूरी है, इक्वल वेटेज है। लेकिन ये मैंने एग्जाम्पल उठाया है मॉक टेस्ट पेपर नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 सीएमए के इंस्टीट्यूट से। इसमें जैसे रूम रेंट मेंशन किया हुआ है, रूम रेंट है, फर्नीचर है, उसके लिए अलग से सेपरेटली चार्ज किया जा रहा है, एसी के लिए सेपरेटली चार्ज है, रेफ्रिजरेटर के लिए सेपरेटली चार्ज है। इन सबको अगर हम मिला देंगे, अगर हम इन सबको मिलाएंगे तो ये हमारा डिक्लेयर टैरिफ कहलाएगा। मतलब डिक्लेयर टैरिफ का मतलब वो टैरिफ जो होटल वाले प्रिंट करवाते हैं, बताते हैं, उसके ऊपर डिस्काउंट आता है। डिक्लेयर टैरिफ का मतलब हुआ जो टैरिफ होटल वाले डिक्लेयर करते हैं। लेकिन वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब हुआ जो आपसे वो एक्चुअल चार्ज करते हैं आफ्टर डिस्काउंट। अब यहां पर डिस्काउंट आ गया 50 रुपए, तो 1100 रुपए चार्ज किया जा रहा है। तो हम यहां कह सकते हैं कि ये जो अमाउंट है टोटल करके, ये हमारा कहलाएगा डिक्लेयर टैरिफ, और ये जो फाइनली नेट चार्ज किया जा रहा है ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई, जो आपसे लिया जा रहा है। तो डिक्लेयर टैरिफ और वैल्यू ऑफ सप्लाई में आपको फर्क समझ आ गया। अब वापस आते हैं प्रोविजन पर। प्रोविजन कहता है सर्विस बाय होटल इन गेस्ट हाउस क्लब, ये किसी भी नाम से हो सकता है, किसी भी नाम से हो सकता है, फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस, रहने के पर्पस से होना चाहिए। हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई, तो डिक्लेयर टैरिफ हमारे लिए काम का नहीं है। डिस्काउंट के बाद जो वैल्यू आएगी हमें उसको देखना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन, यानी एक कमरे की बात कर रहे हैं, चाहे वो कमरा डबल बेड का हो, लग्जरी हो, स्टैंडर्ड हो, जैसा भी कमरा है, एक कमरा, एक यूनिट की बात कर रहे हैं, यूनिट ऑफ एकोमोडेशन। पहले यहां लिखा हुआ था, ध्यान से देखिए, पहले यहां लिखा हुआ था बिलो ₹1000। अमेंडमेंट के पहले था बिलो ₹1000, बिलो वर्ड काट के अब मैंने क्या किया, बिलो और इक्वल टू ₹1000। इसका मतलब हुआ कि पहले के मुताबिक, 2019 के पहले के नियम के मुताबिक, अगर 1000 रुपए पर डे रूम रेंट है तो वो टैक्सेबल हो जाता था। लेकिन अमेंडमेंट के बाद 1000 रुपए या उससे बिलो प्राइस है तो वो एग्जम्प्ट रहेगा, और वो भी क्या, वैल्यू ऑफ सप्लाई, ना कि डिक्लेयर टैरिफ। इसका मतलब अगर होटल वाला 1200 रुपए चार्ज शो करता है लेकिन 300 रुपए का डिस्काउंट देता है या 200 रुपए का डिस्काउंट देता है, तो आफ्टर डिस्काउंट अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई ₹1000 या उससे कम है तो एग्जम्पशन मिलेगी, टैक्सेबल नहीं होगा। यह अमेंडमेंट पुरानी अमेंडमेंट है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि इक्वल टू 1000 भी एग्जम्पशन में रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया प्रोविजन। प्रोविजन को मैंने एक सिंपल तरीके से क्लास में, रेगुलर क्लास में भी नोटिंग कराई है। ये रहा वो नोटिंग जिसमें लिखा हुआ है एंट्री नंबर 14, होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट, किसी भी नाम से बोला जाए, सर्विस फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पस। ठीक है, एग्जम्पशन अलाउड ओनली इफ वैल्यू ऑफ सप्लाई हाईलाइटेड है तो ध्यान रखिएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ अ यूनिट ऑफ एकोमोडेशन बिलो और इक्वल टू ₹1000 पर डे, बिलो और इक्वल टू ₹1000 पर डे। अब बात आती है कि अगर एग्जाम में 1000 या उससे कम चार्ज किया जा रहा है वो तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और कैलकुलेशन कैसे होगी, चाहे वो किसी भी नाम से चार्ज करें, आपने देखा फर्नीचर के नाम से चार्ज कर रहे हैं, एसी के नाम से चार्ज कर रहे हैं, वो टोटल मिला के एक दिन का, एक कमरे का
कैलकुलेट किया जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो 1000 रुपए या उससे कम है तो एग्जम्पशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं 1000 रुपए के ऊपर जाने पर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 1000 रुपए के ऊपर जाने पर टैक्सेबल होगा। वैसे तो आपके सिलेबस का पार्ट जीएसटी का रेट नहीं है, आपको रेट याद नहीं रखना। रेट हमेशा आपने देखा होगा एग्जाम के क्वेश्चन में रेट मेंशन करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा एग्जाम देखा गया है जहां वो रेट मेंशन नहीं कर रहे, खास तौर पे सीएमए में। सीएमए तो सीए और सीएस में तो मेंशन करते हैं। सीएमए में एक दो बारी ऐसा हुआ है, जैसे दिसंबर 2018 में ये क्वेश्चन आया था जिसमें उन्होंने रेट मेंशन नहीं किया था। रेट मेंशन तो किया था, मतलब कई रेट मेंशन किए थे, आपको खुद उसमें पिक करना था कि कौन सा रेट अप्लीकेबल होगा। तो ऐसा कभी कभार आता है किसी किसी सर्विस को लेकर, तो मैंने इसमें रेट मेंशन करवा दिया। वैल्यू ऑफ सप्लाई, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का मतलब हुआ एक दिन का एक कमरे का किराया जो वो एक्चुअल चार्ज करते हैं, इंक्लूडिंग ऑल चार्जेस, जो भी चार्जेस वो लेते होंगे आफ्टर डिस्काउंट। अगर 1000 रुपए तक है, तक का मतलब हुआ 1000 रुपए या उससे कम है तो एग्जम्प्ट रहेगा। 1000 रुपए से ज्यादा है और 7500 रुपए तक है, 1000 रुपए से ज्यादा है और 7500 रुपए तक, मतलब कि 7500 रुपया भी है अगर, तो 12% जीएसटी आएगा। 6% प्लस 6%, 12% मैंने कंबाइंड बताया, 6 + 6। और अगर 7500 से ऊपर है रूम रेंट तो 18% जीएसटी है। यहां पर एक बात और मेंशन करना जरूरी है कि जीएसटी का रेट जब भी, जैसे इसमें डिस्काउंटेड रेट कह सकते हैं, 18% है लेकिन 12% भी है, तो इसको हम डिस्काउंटेड रेट बोल सकते हैं। डिस्काउंटेड रेट में कभी कभी जीएसटी के टैरिफ में कंडीशन मेंशन होता है, कुछ कंडीशंस होते हैं, लेकिन यहां कोई कंडीशन नहीं है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं विद, यहां पर हम लिख सकते हैं विद फुल आईटीसी। मतलब ये हुआ कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आईटीसी आपको नहीं देंगे, नहीं है। तो होटल वाले आईटीसी भी क्लेम करेंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करेंगे इस रेट के साथ। ठीक है सर, चलिए ये आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास नोटिंग नहीं है तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब मैं आता हूं क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर आता हूं। ये मॉक टेस्ट पेपर से उठाया है मैंने। क्वेश्चन देखिएगा जरा, इस क्वेश्चन में टोटल करके आप देख सकते हो 1150 रुपए आ रहा है और 50 रुपए का डिस्काउंट होके 1100 रुपए आ रहा है। फिलहाल ये 1000 के ऊपर चला गया तो एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा कि 1000 रुपए वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखिए अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके मुताबिक तो आपका फॉर्मेट भी दिया होगा, ऑनलाइन में फॉर्मेट दिया होगा तो आपको टाइप करना है सिर्फ। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है प्रेजेंटेशन का तो आपको पहले कैलकुलेट करना चाहिए लिख के आंसर में वैल्यू ऑफ सप्लाई पर डे पर रूम, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करेंगे वो तो यही आएगा 1100 रुपए। फिर नीचे मेंशन करेंगे कि वैल्यू ऑफ सप्लाई 1000 से अबव है इसलिए इट विल बी टैक्सेबल, इसलिए ये टैक्सेबल होगा। ये एक पार्ट हो गया आंसर का। सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2021 आएगा आपका तो 2021 हो गया, अक्टूबर 2021 या 2000 आएगा 2020 आएगा, 2021 नहीं आया तो 20 आएगा, जो भी आएगा अक्टूबर महीने का ये डिटेल दिया हुआ है। 20 कमरे लेट आउट है पूरे महीने। अब अक्टूबर का महीना है तो आप 31 दिन आपको मालूम होना चाहिए, 20 कमरे तो पूरे दिन है, पूरे महीने है, और 35 रूम जो है वो 15 दिन के लिए लेट आउट है। आपको इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 कमरे मल्टीप्लाई 31 दिन मल्टीप्लाई 1100 रुपए, एक दिन का एक कमरे का, जो भी ये कैलकुलेट होकर आएगा आप चेक कीजिए। उसके बाद 35 कमरे 15 दिन के लिए हैं तो उसकी भी कैलकुलेशन होगी, ये भी आ जाएगा। ये टोटल महीने का वैल्यू ऑफ सप्लाई आ जाएगा, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस, वैल्यू ऑफ सप्लाई आप बोल सकते हो। इसके ऊपर 12% जीएसटी है, 12% जीएसटी है, 6% प्लस 6%, तो 12% आप जीएसटी निकाल लोगे। यहां देखिए, यहां 6% प्लस 6% मेंशन है। मान लीजिए यहीं पर एग्जाम में वो 12% मेंशन कर दें और 18% मेंशन कर दें, ये ना मेंशन करें, तो आपको यहां 12% पिक करना पड़ेगा, क्योंकि 7500 रुपए तक 12% का रेट आता है।
फाइंड द जीएसटी लायबिलिटी इफ एनी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब ये जीएसटी लायबिलिटी कंबाइंड मांग रहे हैं, वैसे तो इन्होंने 6% अलग अलग दे दिया, बट हमसे मांग रहे हैं कैलकुलेशन कंबाइंड। तो यहां पर क्या करेंगे आप, जीएसटी लायबिलिटी तो यही आ गया 6% प्लस 6%, उसके बाद आप कंबाइंड इफेक्ट देके माइनस कर सकते हैं आईटीसी। आईटीसी कितना है, 7,500। एग्जामिनर क्या जानना चाहता है आपसे कि क्या आप 12% के जीएसटी को जब लेते हो तो आईटीसी अलाउ करते हो या नहीं करते हो, तो आप आईटीसी अलाउ करेंगे। ठीक है, अब आईटीसी दो तरीके से यहां शो कर सकते हो आप, चूंकि 6% प्लस 6% आपने अलग अलग बाइफरकेट किया, तो 7,500 रुपए के आईटीसी का भी आधा आधा टुकड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि ये 7,500 रुपए सीजीएसटी है, एसजीएसटी है, आईजीएसटी है, कुछ नहीं पता तो हम मानेंगे कि सीजीएसटी एसजीएसटी का कंबाइंड इफेक्ट है। तो 7,500 का आधा कर देंगे 3,750 रुपए, एक के साथ लेस करेंगे, 3,750 रुपए दूसरे के साथ लेस करेंगे। तो इसका आंसर आप मॉक टेस्ट पेपर में चेक भी कर लीजिएगा। देखिए, जहां तक सीएमए के स्टूडेंट का सवाल है, उनको तो ये मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करना ही है। 2000 जो भी एग्जाम से करीब जो भी आपको दिखे आपके साइट पर, आप उसको सॉल्व करो, ज्यादा तो देते नहीं है, दो है, वो सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद एक वर्कबुक आपको करना है कवर, जो अप्रैल 2021 में आया हुआ है वर्कबुक, तो वो जरूर आप कवर कीजिएगा अपकमिंग एग्जाम के लिए। वर्कबुक कंप्लीट कीजिएगा। उसके साथ साथ मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया हुआ है, जीएसटी का पहले का कोई वीडियो अभी मैंने डाला है, वो भी बताया हुआ है कि सीए इंस्टीट्यूट जो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू तैयार करके दे रहे हैं, वो भी आपके लिए उतना ही अच्छी तैयारी के लिए मटेरियल है, तो आप जरूर उसको भी कवर कीजिए। मैं इस वीडियो में उसके लिंक भी नीचे मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब एक और बात समझा देता हूं, फिर इस वीडियो को एंड करेंगे। एक खास बात और समझा दूं। खास बात यह है कि जैसे आपको मैंने ये रेट बता दिए 12% और 18%, अब आप होशियार हो गए कि साहब हमें तो रेट मालूम है। होशियार बच्चे भी क्या गड़बड़ करते हैं, मान लीजिए आपने ये रेट जान लिया। अब क्या है कि ये रेट आपके लेवल का तो नहीं है, ये इंटरमीडिएट के लेवल का नहीं है रेट। फाइनल में भी हालांकि रेट्स आपको याद नहीं करना, ये तो प्रैक्टिस के पर्पज से है, तो लॉजिकली तो एग्जामिनर को रेट देना चाहिए, लेकिन फिर भी कभी कभी एक आध बार मैंने आपको बताया एग्जाम्पल देकर कि वो नहीं देते हैं, तो इसलिए मैंने रेट दे दिया। अब अगर आपने रेट को याद कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन इसको अप्लाई करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक, अप्लाई करने का तरीका। अब मुझे बताइए, अगर उन्होंने डिक्लेयर टैरिफ 8,000 रुपए दे दिया और डिस्काउंट 1,000 का दे दिया, तो आपका वैल्यू कितना आ गया, 7,000 रुपए। रेट आप कौन सा लगाओगे, 12% या 18%? अगर क्वेश्चन में ऑप्शन दे रहा है 12 और 18 का तब, या क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रहा है तब। अगर क्वेश्चन रेट बता के चल रहा है तब तो वही रेट अप्लाई करें, लेकिन नहीं पता चल रहा तो कौन सा रेट लगेगा यहां पर? चूंकि ये अब 7,000 हो गया, हमें क्या देखना है, डिक्लेयर टैरिफ नहीं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो चूंकि ये 7,000 हो गया तो रेट क्या लगेगा, 12% वाला, 18 नहीं लगाना है। ठीक है, एक बात तो ये ध्यान रखिएगा कि वैल्यू ऑफ सप्लाई पर ये रेट चलेगा, डिक्लेयर टैरिफ पे नहीं चलेगा। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखना है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन में कोई रेट मेंशन करता है, ऑप्शन नहीं है आपके पास, तब आपको अपनी बुद्धि नहीं चलानी, यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। स्टूडेंट फिर अपनी बुद्धि चलाते हैं। मैं उदाहरण के लिए मैंने जानबूझकर एक एग्जाम्पल रखा है, जैसे ये वर्कबुक आप जरूर करके जाइए, सारा कंप्लीट करिएगा। जैसे इस वर्कबुक में ये क्वेश्चन आप देखें, ये पेज नंबर 5 पर। अब ये क्वेश्चन आप देखो, आपको समझ आएगा मैं क्या कहना चाह रहा था। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करना है और जीएसटी का रेट भी दे दिया है, तो मे बी वो जीएसटी भी कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। इसमें फिलहाल तो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, लेकिन जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए भी बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर में जीएसटी कैलकुलेट करके दिया हुआ है। जीएसटी का रेट साहब क्या है, 18%। जीएसटी का रेट क्या है, 18%। अब यहां देखिए, ये तीसरे नंबर पर आइए,
ये जो तीसरा नंबर है सी, होटल रूम टैरिफ 2500 पर रूम है। अब अगर नॉलेज आपने यहां इस्तेमाल किया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। आप कहेंगे साहब 2500 रुपए पर रूम है, 1.5 लाख हुआ तो यानी कमरे बहुत होंगे और महीने में नंबर ऑफ डेज हैं, तो कैलकुलेट करके उन्होंने 1.5 लाख दिया है। दरअसल इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना था कि कौन कौन से एग्जम्पशन दी गई हैं, किस किस की एग्जम्पशन होगी और कौन कौन सा टैक्सेबल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे पहला देखिए तो एडवर्टाइजमेंट के की सर्विस है, ये टैक्सेबल होगी। दूसरा देखिए तो ये आप जब रिवीजन करके आप करेंगे तभी मजा आएगा, तो ये क्लासिकल डांस वाले में आएगा और यहां एग्जम्पशन मिल जाएगी। तीसरे वाले में जब आप आएंगे तो होटल रूम टैरिफ 2500 है, यानी 1000 से अबव है, दैट्स व्हाई इट विल बी टैक्सेबल। 1000 से ऊपर है तो टैक्सेबल हो जाएगा। आपको बस ये कंसीडर करना था साहब कि ये टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब टैक्सेबल हो जाएगा तो 1.5 लाख रुपए वैल्यू दी गई है, टैक्सेबल हो जाएगा, 1.5 लाख रुपए वैल्यू दी गई है। जीएसटी का रेट 18% दिया हुआ है। अब आप यहां अगर बुद्धि चलाएंगे, आप कहेंगे साहब ये तो गड़बड़ हो गया, इन्होंने गड़बड़ कर रखा है, 18 हम नहीं लगाएंगे, हम तो 12 लगाएंगे, क्योंकि 2500 का है, 7500 तक तो हम 12 ही लगाएंगे, तो ये 18 तो गलत है। आप ये सब बिल्कुल नहीं करेंगे एग्जाम में। एग्जाम का क्वेश्चन ही सुप्रीम है, इसलिए क्वेश्चन में अगर रेट मेंशन है और आप पे चॉइस नहीं है तो आप फिर रेट का गेम नहीं खेलेंगे, ठीक है सर। इसी को समझाने के लिए मैंने ये एक एग्जाम्पल रखा था। वर्कबुक वैसे मुझे बोलना भी था कि आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा, ओके। तो आपके बहुत बहुत शुभकामना आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। बहुत अच्छा करके जाएं, बढ़िया तैयारी करते रहें, और भी कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अगर मुझे लगता है तो मैं जरूर आप तक पहुंचाऊंगा, ओके।